हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा जो भी वीडियो मैं डालूंगा अपने चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स, कि जावा में डेटा टाइप्स क्या होता है। तो आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि डेटा टाइप्स किसको बोलते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। उसका इसे क्लियर कर लेते हैं। देखो, बेसिकली डेटा टाइप जो होता है उसे हम बोलते हैं क्या, कि इट इज अ कीवर्ड एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड वी आर नोइंग अबाउट डेटा। मतलब ये कि ये एक तरह का कीवर्ड होता है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि जितने भी डेटा टाइप्स है वो कीवर्ड्स है, लेकिन मोस्ट ऑफ डेटा टाइप कीवर्ड है, एक दो एक्सेप्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ कीवर्ड एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड वी आर नोइंग अबाउट डेटा। इट मींस व्हाट इज द साइज ऑफ डेटा एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटा। मतलब मैं जो आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग मान लो कि हमने कहीं लिखा इंट ए इक्वल सॉरी इंट इंट ए इक्वल टू 100 हमने ऐसा लिख दिया। तो यहाँ क्या बता रहा है आपको, अगर अगर हम बात करें कि ये जो इंट है ये हमारा क्या है, एक कीवर्ड है, जावा का एक रिजर्व कीवर्ड है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा डेटा, मतलब ये हमारा जो डेटा है, ये जो वेरिएबल आप डिक्लेयर किए हो, ये जो आपका वेरिएबल डिक्लेयर है, ये किस तरीके के डेटा को कलेक्ट करके रखेगा। ये जो डेटा अपने पास रखेगा वो रखेगा इंटीजर टाइप का है। इंटीजर टाइप का डेटा अपने पास ये रख सकता है। तो ये क्या बता रहा है, जैसे मैं आपको डिफिनेशन क्या बता रहा हूँ कि इट इज अ कीवर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड वी आर नोइंग अबाउट डेटा। मतलब क्या, अगर हम किसी वेरिएबल को इस डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर करते हैं उससे क्या पता चलता है, इस डेटा के बारे में कि हमारा डेटा इस वेरिएबल पर कैसा डेटा स्टोर है। और क्या डेटा के बारे में क्या क्या चीज पता चलता है, पता ये चलता है कि डेटा किस टाइप का है और डेटा का साइज क्या होगा। मतलब किस टाइप का है और किस साइज का है, ये मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। जैसे यहाँ अगर इंट लिखा हुआ है तो आपको क्या पता चल रहा है, इस ए नाम के वेरिएबल पर क्या स्टोर होगा, इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर होगा। इंटीजर बोलने का मतलब कंप्लीट नंबर, ठीक है। और साइज क्या होता है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। साइज का मतलब ये होता है कि जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं ना, उनके साइज फिक्स सिस्टम हमारा फिक्स कर रखा है। जैसे इंट का साइज 4 बाइट होता है, किसी बुक में आपको 4 बाइट मिलता है, किसी बुक में 8 बाइट भी मिलता है। तो क्या होता है, मान के चलते कि 4 बाइट होता है। वैसे ही फ्लोट का कितना होता है, 4 बाइट होता है। वैसे ही डबल का कितना होता है, 8 बाइट होता है। तो यहाँ पे क्या है कि सबका साइज पहले से ही सिस्टम फिक्स कर रखा है। तो हमें क्या पता चलता है, कीवर्ड की मदद से क्या क्या चीज पता चला। एक की जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है उसका टाइप क्या है, मतलब अगर इंट डिक्लेयर है तो उसमें कंप्लीट नंबर उस वेरिएबल में स्टोर किया गया है, जैसे आप देख सकते हो। जैसे मान लो कि हमने डिक्लेयर किया फ्लोट, फ्लोट z इक्वल टू 200.20, मान लो हमने ऐसा स्टोर किया। तो इससे क्या पता चलता है, जैसे ही ये आप देख रहे हो कि यहाँ फ्लोट आया, फ्लोट का मतलब क्या हुआ, z ना, मतलब जो वेरिएबल है फ्लोट से, फ्लोट कीवर्ड से बना हुआ जो वेरिएबल आप फ्लोट कीवर्ड यूज करके जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है z नेम से, उस पे जो डेटा स्टोर होगा वो फ्लोटिंग पॉइंट होगा। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन में नंबर हमारा होगा, ठीक है। वही मान लो कि कहीं पे अगर ऐसे डिक्लेयर होता है कि बुलियन बुलियन टी इक्वल टू ट्रू, मान लो कि कहीं लिखा हुआ है बुलियन टी इक्वल टू ट्रू। इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो बुलियन वैल्यू जैसे हम यहाँ लिखे, इससे पता चल गया कि जो वेरिएबल हमने टी बनाया है बुलियन टाइप का, उसमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू ही स्टोर होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ कि एक कीवर्ड होता है जिसकी मदद से हम लोग अपने डेटा के बारे में जानते हैं कि हमारा जो वेरिएबल जिस कीवर्ड से डिक्लेयर किया है वो वेरिएबल किस तरीके के डेटा को कलेक्ट करके रखेगा और उसका साइज क्या होगा। फिर से मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, इट इज अ कीवर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड वी आर नोइंग अबाउट डेटा। इट मींस व्हाट इज द साइज ऑफ डेटा एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटा। ओके, अब हम चलते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, कितने तरह के डेटा टाइप्स अभी जावा में अवेलेबल हैं। तो डेटा टाइप जो मेनली है वो दो तरीके के अभी अवेलेबल हैं। कौन कौन है, मैं लिख देता हूँ। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप जो पहला डेटा टाइप हम बोलते हैं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। और दूसरा डेटा टाइप हमारा होता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव, आप देख सकते हो मैंने दो डेटा टाइप लिखा, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव को समझते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बोला हूं कि बहुत सारे डेटा टाइप्स ऐसे हैं जिसके साइज सिस्टम ने पहले से फिक्स कर रखा है।
ठीक है, मतलब जिसका साइज पहले से सिस्टम में प्रिजर्व किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, इसका साइज यही होगा, वैसा डेटा टाइप को हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। और वैसा डेटा टाइप जिसका साइज सिस्टम फिक्स नहीं कर रखा है, जिसका साइज हम मतलब डेवलपर फिक्स करेगा, जैसे एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इस सब का साइज हम फिक्स नहीं करते हैं, हमारा डेवलपर फिक्स करता है। तो वैसा डेटा टाइप जिसका साइज डेवलपर फिक्स करता है, यूजर फिक्स करता है, उसे हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। तो हम प्रिमिटिव को समझने के लिए फर्दर इसे दो पार्ट में मैं डिवाइड कर देता हूँ। जैसे मैं एक का नाम रख देता हूँ न्यूमेरिक, न्यूमेरिक। वही दूसरा वेरिएबल हमारा होगा, मैं नाम रख देता हूँ इसका नॉन न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिक में कौन कौन सा आता है। न्यूमेरिक में दो तरीके का, न्यूमेरिक मतलब कि जो नंबर डिजिट से रिलेटेड चीजें हैं, तो डिजिट से कौन कौन सा होगा, इंटीजर नंबर हो सकता है, इंटीजर पॉइंट, इंटीजर पॉइंट हो सकता है, और कौन हो सकता है, और हमारा फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, अब क्या है कि फ्लोटिंग इंटीजर पॉइंट के अंदर हम कितने वेरिएबल इसके अंदर हम डिक्लेयर, मतलब कितने तरह के डेटा टाइप इसके अंदर होते हैं। एक तो हमारा इंट होता है, ठीक है, दूसरा हमारा लॉन्ग होता है, और तीसरा हमारा इसके अंदर शॉर्ट होता है। ठीक है, ये तीन इसके अंदर होते हैं। वही फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर दो होता है, फ्लोट होता है, और दूसरा इसके अंदर डबल होता है। ठीक है, वही अगर हम नॉन न्यूमेरिक की बात करें तो नॉन न्यूमेरिक में बेसिकली दो होता है, एक तो होता है हमारा कैर, और दूसरा होता है हमारा बूलियन, बूलियन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पार्ट की बात करते हैं, उसके बाद हम नॉन प्रिमिटिव में जाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसे मैं थोड़ा डेकोरेट कर देता हूँ जिससे आपको समझ में इजी से आएगा। मान लो कि ये हमारा डेटा टाइप है, हमने सबसे पहले डेटा टाइप को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक होता है हमारा प्रिमिटिव और दूसरा होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव। ओके, अब हमने प्रिमिटिव को समझने के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक को मैं बोला हूँ कि जो नंबर सिस्टम मतलब डिजिट से रिलेटेड है, और एक वैसा डेटा टाइप जो डिजिट से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद हमने बोला क्या, डिजिट से भी रिलेटेड होगा तो एक डेसिमल नंबर हो सकता है, एक कंप्लीट नंबर हो सकता है। तो इस आधार पे हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंटीजर पॉइंट और फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट अब आते हैं क्या, अब देखो जितना मैं सर्कल में डालूंगा, मतलब जितना मैं सर्कल में डालने जा रहा हूँ जितने डेटा टाइप को, बेसिकली डेटा टाइप वही होता है। जैसे हमारा ये हुआ कैर, एक डेटा टाइप है, ठीक है, बूलियन ये हमारा एक डेटा टाइप है, इंट ये हमारा एक डेटा टाइप है, लॉन्ग ये हमारा एक डेटा टाइप है, शॉर्ट ये हमारा डेटा टाइप है, फ्लोट हमारा डेटा टाइप है, और डबल हमारा डेटा टाइप। ठीक है, सबसे पहले हमने इसे ब्रेक किया है इस सेक्शन में और इस सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद हमने इसे फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है, इसमें और इसमें। इसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंटीग्रल पॉइंट और फ्लोटिंग पॉइंट। और इसके भी, इसके अंदर दो वेरिएबल है, एक तो कैर है हमारा और दूसरा बूलियन है। वहीं इंटीजर के इंटीजर पॉइंट के अंदर एक इंट नाम का वेरिएबल होता है, एक लॉन्ग नाम का होता है, और एक शॉर्ट नेम से होता है। वहीं फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर फ्लोट होता है और डबल होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नॉन प्रिमिटिव पे। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव में हमारा होता है जो दो फेमस है, होते तो है बहुत, क्लास भी एक तरह का हमारा डेटा टाइप ही है, लेकिन मैं यहाँ पे उतना ब्रीफ नहीं करूंगा, आगे के वीडियोस में मैं इसे ब्रीफ करके आपको बताऊंगा। यहाँ पे फिलहाल हम देखेंगे कि कौन कौन होते हैं जो जनरली हम यूज करते हैं। ठीक है ना, तो वो था हमारा स्ट्रिंग और एरे। ठीक है, और तीसरा मैं लिख देता हूँ एटी से, क्योंकि आप इसमें ये नहीं बोल सकते हो कि इतना ही है, मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बस दो ही है, ये बोलना सही नहीं है, और भी है, इंटरफेस, क्लास, ये सबको हम बोलते हैं कि ये हमारा डेटा टाइप। ठीक है, ये हमारा नॉन प्रिमिटिव है। अब देखो इसमें क्या है कि जितने भी डेटा टाइप है ना, सबका साइज फिक्स है, इसमें सबका साइज फिक्स है। आपको कंफ्यूजन होगा कि किसका साइज कितना है, ये कैसे पता चलेगा, तो मैं साइज आपके सामने
यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे अगर इंट लिखा हुआ है तो कहीं आपको ये 4 भी मिल सकता है, 4 बाइट, और कहीं आपको ये 8 भी लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है ना। ठीक है, लॉन्ग जो होता है हमारा वो होता है हमारा 8 बाइट। कितना होता है? 8 बाइट। वहीं शॉर्ट जो होता है हमारा ये कितना होता है? 2, 2 बाइट, ठीक है। वहीं फ्लोट जो होता है हमारा ये होता है हमारा 4 बाइट, ठीक है। डबल जो होता है ये होता है हमारा 8 बाइट, ठीक है। कैर जो होता है हमारा ये होता है 2 बाइट, और हमारा जो बुलियन होता है ये होता है 1 बाइट, ठीक है। ये भी 1 बाइट होता है, कंफ्यूजन है यहाँ पे, 1 बाइट ही होगा, ठीक है ना। शॉर्ट पे आप 1 बाइट ही लिखना है, ये 1 बाइट ही होता है, ठीक है। अब देख सकते हो मैंने आपको यहाँ पे साइज डिफाइन कर दिया कि ये किसका कितना साइज होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जिसका साइज फिक्स है वो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और जिसका साइज फिक्स नहीं है, जिसका साइज यूजर फिक्स करेगा वो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि डेटा टाइप क्या होता है। मैं फिर से बता देता हूँ, डेटा टाइप एक तरह का कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है जावा का, जो कि डेटा के बारे में, मतलब अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसके बारे में बताता है कि इस वेरिएबल में किस तरीके का डेटा स्टोर होगा और डेटा का साइज क्या होगा, ठीक है। मतलब टाइप और साइज पता चलता है हमें डेटा टाइप से। ओके, थैंक यू।